हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के नॉन हिंदी जो बिहार बोर्ड में खासकर पूछे जाते हैं। हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण 20 सवालों पे चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास है, जो बार-बार पूछे जाते हैं। तो आज हमारा एक पहला सेशन है जो नॉन हिंदी का, जो कक्षा 10 के नॉन हिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब नॉन हिंदी समझिए कि आपका जो द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, जो बच्चे उर्दू लेते हैं, मेन लैंग्वेज जो उर्दू लेते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में नॉन हिंदी का प्रयोग करते हैं। अगर कक्षा 10 में है तो कक्षा 8 का हिंदी का प्रयोग होता है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के हिंदी, यानी कक्षा 10 के लिए जो नॉन हिंदी का रूप में काम करेगा। तो उसके जो मेन क्वेश्चन है मुख्य, उस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आप एक चेक करके जरूर बताइए कि आपका कितना में से कितना सही हुआ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसा कि पहला सवाल है आपका कि ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है। ईदगाह जो कहानी है वो किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है। ए सामाजिक बुराई, बी वंचित बचपन, सी निराशा, डी उदासी। यानी आपको बताना है कि आपका जो है ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? वंचित बचपन। क्या हो जाएगा? वंचित बचपन। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 को हम देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 2 है आपका कि छोटा नागपुर, छोटा जो नागपुर है, छोटा नागपुर किसका एक टुकड़ा कहलाता है ना। ए पर्वत, बी स्वर्ग, सी जलप्रपात, डी नागपुर। तो छोटा नागपुर जो है वो स्वर्ग का टुकड़ा कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या? अशोक का शास्त्र त्याग किसकी रचना है। अशोक का शास्त्र त्याग किसकी रचना है। ए वंशीधर श्रीवास्तव, बी शिव पूजन सहाय, सी फणीश्वर नाथ रेणु, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वंशीधर, वंशीधर श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा? वंशीधर श्रीवास्तव। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, कितना नंबर? सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि गांव के लोग सिंचन को क्या समझते थे। यानी गांव के जो लोग थे वो सिंचन को क्या समझते थे। ए तेज, बी बेकार, सी बदमाश, डी क्रोधी। यानी गांव के जो लोग थे सिंचन को क्या समझते थे। तो गांव के लोग जो है सिंचन को बेकार समझते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि ईदगाह भेजने से पहले, ईदगाह भेजने से पहले दादी का दिल क्यों कचोट रहा था। क्यों कचोट रहा था। ए हामिद कैसे अकेला जाएगा, बी है ना, बोलता हामिद जो है कैसे अकेले जाएगा, या बी हामिद नए कपड़े जूते मांग रहा था, या फिर सी पिता के आने का इंतजार कर रहा था, या डी हामिद अपनी दादी को भी साथ ले जाने की जिद कर रहा था। यानी अगर आप कहानी एक बार पढ़ चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप आराम से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हामिद कैसे अकेला जाएगा। ये बताने का मतलब इसी के कारण वो क्या थे, हामिद उसका दादी का जो है दिल कचोट रहा था। ठीक है, ये ईदगाह कहानी का ही पार्ट है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ठेस कहानी के लेखक हैं ए दिनकर, बी आज्ञा। यहाँ पे देखिए, यहाँ की चूंकि आज्ञा भी हो सकता है, आज्ञर भी हो सकता है, चूंकि ये आंसर है नहीं। सी निराला, डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? डी फणीश्वर नाथ रेणु। क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। पीपल किन की रचना है। पीपल जो है किन की रचना है। ए कबीर, बी सूरदास, सी गोपाल सिंह नेपाली, या डी बिहारी। यानी पीपल जो है
किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल सिंह नेपाली। क्या हो जाएगा? गोपाल सिंह नेपाली। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि सिरचन किस कहानी का नायक है? सिरचन जो है किस कहानी का नायक है? ए कर्मवीर, बी खेमा, सी ठेस या डी ईदगाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठेस। क्या हो जाएगा? ठेस। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है कि मेला जाने से पहले हामिद, मेला जाने से पहले हामिद क्या कहता है? मतलब अपने अम्मी से क्या कहता है, नहीं दादी माँ से क्या कहता है? ए मैं बहुत सी मिठाई लाऊंगा, है ना। बी मैं अच्छे अच्छे खिलौने खरीद कर लाऊंगा। सी तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। और डी मैं 3 कोस पैदल कैसे जाऊंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? उन्होंने क्या कहा था? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा और पहले आऊंगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर सी। अब देखते हैं 10 क्या कहता है सवाल नंबर 10 में कि कविता कर्मवीर किसकी रचना है? कविता कर्मवीर किसकी रचना है? ए बिहारी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी कबीरदास, डी अरुण कमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हरि औध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरि औध कहा जाता है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है। अशोक जो थे वो किस कहानी के नायक हैं? ए विक्रमशिला, बी कर्मवीर, सी ईदगाह, सी यानी डी अशोक का शस्त्र त्याग। देखिए विक्रमशिला तो अलग है, कर्मवीर अलग है ना। ईदगाह में तो हामिद था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अशोक का शस्त्र त्याग। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। सवाल नंबर 12 ध्यान से सुनिए। अशोक ने बौद्ध भिक्षु, क्या बौद्ध भिक्षु के सामने किस की प्रतिज्ञा की थी? बौद्ध भिक्षु के सामने जो है वो किस चीज की प्रतिज्ञा की थी? ए अहिंसा, बी युद्ध, सी बलिदान, डी हिंसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने अहिंसा के बारे में क्या क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं अब इसके बाद कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। यानी क्या हो जाएगा? हम अहिंसा के रूप में ही बने रहेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है। त्याग का अर्थ होता है ए देना, देखिए देना मतलब कोई भी चीज देता है, बी पकड़ना, सी छोड़ना या डी सामने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी छोड़ना। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 14 क्या कहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है? ईर्ष्यालु का जो व्यक्ति है उसका जो चरित्र होता है वो कैसा होता है? ए अपनी उन्नति छोड़कर दूसरों की हानि पहुंचाना, बी दूसरों के सुख को देखकर खुश हो जाना, या फिर सी दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना, या डी चिंता मुक्त होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपनी उन्नति छोड़कर दूसरों की हानि पहुंचाना। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 15 क्या कहता है। निराला निराला किस काल के कवि हैं? निराला जो है वो किस काल के कवि हैं? सॉरी ये थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे जिसके कारण मिस्टेक हो गया है ना। तो निराला जो है किस काल के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का आपका आधुनिक काल के। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आधुनिक काल, सी। अब देखते हैं 16 नंबर कितना 16 में क्या कहता है। किसने लावारिस राज्य को हड़पने की नीति अपनाई? देखिए ये जो कहानी थी ये झांसी की रानी से संबंधित है ना। तो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो लावारिस राज्य था जिसका कोई अता पता नहीं था उसे किसने हड़पने का ये किया था। जैसे राजा मर जाता तो लावारिस हो जाता ना, तो किसने हड़पने का प्रयास किया था? ए डलहौजी, बी जनरल स्मिथ, सी लॉर्ड क्लाउड, डी बारिस बारिस हेस्टिंग।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डलहौजी। किसने की थी? डलहौजी। अब देखते हैं सवाल नंबर 17। कितना? 17। 17 में क्या कहता है? चित्रा ने किसको पाया था? चित्रा जो थे वो किसको पाया था? ए अर्जुन, बी अभिमन्यु, सी कृष्ण, डी भीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन। क्या हो जाएगा? अर्जुन। अब देखते हैं 18 नंबर क्या कहता है कि खुशबू रचते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ में। हालांकि यहाँ पे छूट गया क्या? हाथ। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाथ, है ना? हाथ में। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाथ में। तो किन की रचना है? क्या है? किन की रचना है? तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए विद्यापति, बी निराला, सी अरुण कमल, डी बिहारी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुण कमल। क्या हो जाएगा? अरुण कमल। अब देखते हैं 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर, झांसी की रानी किसकी रचना है? यानी झांसी की कहानी जो आपके लेख इसमें है, पाठ में है, उसका रचनाकार कौन है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी प्रेमचंद्र, सी गोपाल सिंह नेपाली, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कहता है कि बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? बाल गोविंद जो भगत थे वो सिर में क्या पहनते थे? ए पगड़ी, बी गांधी टोपी, सी कबीरपंथी, या डी गुजराती पगड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कबीरपंथी, है ना? क्या पहनते था? कबीरपंथी। तो ये था हमारा मुख्य 20 क्वेश्चन। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आपको ये कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको कितना में से कितना सही है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।